गुड इवनिंग सभी टीजीटी अभ्यर्थियों को। हंसी छूट रही है मेरी कि साथी व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन उनको नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ वो चाहते हैं, सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़। आज वो परेशान है ये सोचकर कि केस फाइल क्यों नहीं हुआ आज। क्या बनता है परेशान होना? पहले तो आप इतने सुजेशन देते हो, उन सुजेशंस के ऊपर अगर साथी काम करते हैं तो टाइम तो लगता है ना। और मेन कोज क्या रहा कि रिट हमारी तैयार थी कल, बट एट ए सडन चेंज करनी पड़ी। पता ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट के कैंडिडेट को उसमें पेटिशनर बनाना है और कुछ साथी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं करवा पाए थे। एक कोज तो ये था। दूसरा, साथियों ने अदर एडवोकेट से भी गहन विचार विमर्श किया, क्योंकि वो जानते हैं कि इतने सारे परिवारों का कार्यभार उन्होंने अपने सर पे ले लिया है। आप मेरे YouTube चैनल पे देखोगे ना, ऐसे धमकी भरे कमेंट आते हैं कई साथियों के कि अगर भर्ती कैंसिल हो गई तो देख लेना, तुम भर्ती कैंसिल करवा दोगे। भाई देखो, भर्ती कैंसिल करवाने का अपने को कोई बेनिफिट तो है नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। भर्ती तो चाहते हैं हम कि किसी भी तरह से हो जाए। जितना इंतज़ार बेसब्री से इस भर्ती का विशेष तौर पर मुझे या मेरे जैसे कुछ साथियों को है ना, शायद ही किसी को होगा। ठीक है साथियों, तो भर्ती कैंसिल तो भगवान करे कि ना हो। नेगेटिविटी मत फैलाएं। कहते हैं वही लौट के आपके पास आता है जैसे आप सोचते हो, ठीक है ना। तो केस कल डेफिनेटली जो है अपना फाइल हो जाएगा, आज नहीं हो पाया। साथियों को अपने दूसरे साथियों के विचारों पे, किसी सुजेशंस पे, एक दो पे काम करना था, एक तो वो कर रहे थे। मेनली रिट दोबारा से तैयार करनी है, और रिट तैयार करनी है जो कूल माइंड के साथ की जाती है। ऐसा नहीं है कि दिन भर वकील रिट तैयार करते होंगे, वो आराम से सोच समझकर लैंग्वेज बनाते हैं, उनकी भी साख होती है, तो एकांत में बैठ के कहीं पे वो रिट तैयार करते होंगे। ये ज़रूर है कि पेटिशनर तो उनके साथ होते ही होंगे, तभी तो वो केस के बारे में बताएंगे। तो डिफरेंट पहलूज पर विचार विमर्श किया जा रहा है। साथियों ने बोला है, ग्रुप में भी इंटीमेट किया है। हाँ, एक ही दिक्कत आ रही है कि साथी, हर एक साथी आता है ग्रुप में या यूट्यूब पे तो सिर्फ वो क्वेश्चन मार्क करता है, कमेंट करता है, आगे पीछे की वीडियोस वो नहीं देखता। बहुत शॉर्ट टाइम में वो चाहता है कि उनको आंसर्स मिल जाएं। वीडियो को भी स्किप कर करके देखते होंगे, तो ऐसा ना किया करो भाई। कुछ विचार सुन लिया करो, धैर्य रखा करो। आप भावी टीचर्स हो, और टीचर्स को बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे आपको हाईली परफॉर्मेंस वाले नहीं मिलेंगे, उनके साथ कोप अप करना पड़ेगा। ये आपका इम्तिहान सच्चा वही है कि किसी के बिहेवियर को आप मॉडिफाई कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप में पेशेंस नहीं है, साइकोलॉजी में भी आपने पढ़ा है, मनोविज्ञान में, कि टीचर नीड टू हैव ग्रेट टॉलरेशन पावर, ग्रेट पेशेंस टू वर्क विद द चिल्ड्रन। तो आप देखिए कितना पेशेंस है आपके अंदर। एक दूसरे के ऊपर ही कमेंटबाजी, नेगेटिव कमेंटबाजी करने लग जाते हो आप लोग, है ना साथियों। तो कल डेफिनेटली आपकी रिट है जो डल जाएगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो साथी लीक आउट नहीं करना चाहते, उन साथियों पे भरोसा आपको रखना पड़ेगा। जैसे मोदी जी पे बहुत सारे साथी अंधभक्त बन के भरोसा रखे हुए हैं, कहीं न कहीं कुछ तो उनको दिखाई देता होगा। इसी तरह हमें अपने साथियों में ढूंढना चाहिए कि वो अपना ऐशो आराम छोड़कर दर दर भटक रहे हमारे लिए, अपने टीजीटी परिवार के लिए, ठीक है ना साथियों। बड़ा दुभर होता है
कहाँ, कोर्ट कचहरी में, हॉस्पिटल्स में, है ना, डील करना उन चीज़ों के साथ। दिन भर की भाग दौड़ होती है। तो आप उनको विश्वास दिलाएं कि हाँ, हमें आप साथियों के ऊपर भरोसा है। भरोसा वो टूटने नहीं देंगे। वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स लग रहे हैं। हमें बातें हुई हैं मेरी भी उनसे पर्सनली। अब दिनेश जी से भी कई बार मेरी बातचीत हो चुकी है। पवन जी को तो मैं पहले से ही जानता हूँ। सोच समझकर विचार विमर्श के साथ ही वो जो है केस की कार्रवाई कर रहे हैं। बीच बीच में वो चेयरमैन महोदय से भी मिल रहे हैं, HSSC चेयरमैन महोदय से। ठीक है, सो नो नीड टू बी वरी। और एक बात देखिए ना, खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। डिले हमारा पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। कई साथी कह रहे हैं आपको क्या जल्दी पड़ी थी, कुछ दिन और लग जाते। भाई कुछ दिन नहीं, इलेक्शन एक बार हो गए तो सिनेरियो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाएगा। आप अगर इलेक्शन से पहले कुछ पा सकते हो तो बेटर है। बाद में तो ये सरकार भी खुद नहीं सोचेगी अगर दोबारा भी आ गई क्या नहीं। और सरकार को ये पता कि ये दोबारा तभी आ सकते हैं अगर ये 50,000 भर्तियों का जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं, जिसमें TGT की 7575 भी हैं, तभी इनके लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा साथियों। कौशल वाली भर्तियों से नहीं होगा। उसका तो नेगेटिव फ़ायदा उठा लेंगे विपक्ष वाले भी। विपक्ष के पास मुद्दा रहता है कि हम परमानेंट करेंगे। अब ये अगर कौशल की भी भर्तियां रखते हैं, साथ में रेगुलर कर देते हैं, तो पॉजिटिव जाएगा पब्लिक में कि बहुत ज़्यादा यूथ को इन्होंने रोज़गार दे दिया है। पहले टेम्परेरी ऑप्शन इन्होंने तैयार किए, फिर इन्होंने परमानेंट ऑप्शंस तैयार किए। इनको भी तो कुछ बातें कहने के लिए चाहिए ना समाज में। और बेरोज़गारी का मुद्दा ही अब जाके इलेक्शंस में उठा है। सरकार समझ गई है कि हाँ, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी इलेक्शन से पहले सारे विपक्ष के मुद्दे ये ख़त्म कर देंगे, करना चाह रहे हैं धीरे धीरे। ओके, सो हैव पेशेंस। TGT वगैरह की कट ऑफ साइंस की यार हम बता देंगे, इतना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट आ ही जाएगा अभी तो, ठीक है ना। व्यर्थ में आप लोग चिंता कर रहे हो। देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, किसी का उस रेंज से बाहर जा रहा है तो वो क्या होगा, मतलब कम रहता है, इतने दिन टेंशन में रहेगा। रिजल्ट आने तक तो कम से कम शांति रखें। मेरे कहने से क्या हो जाएगा, मैंने कौन सा रिजल्ट तैयार किया है। बट डेफिनेटली साइंस का तो कट ऑफ मेरे माइंड में है। कई साथी मुझे इंडिविजुअली भी मैसेज कर रहे हैं। आज एक साथी ने मेरी पिछली वीडियो का ऑडियो बना के बुरी तरह से पब्लिश किया था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कॉपीराइट एक्ट उसमें डाला, वो वीडियो आई थिंक रिमूव हो गया है। उन साथी ने भी उस वीडियो को तुरंत ही प्राइवेट कर दिया था। थे तो हम में से ही वो कोई साथी। बट इस तरह से दुख होता है यार, किसी का देखिए, किसी का कुछ छीन लेना, है ना। वो तो आवाज़ का यूज़ करके हमारी वो मर्मक अपील पब्लिक के बीच में जा रही है। वो चीज़ें नहीं, हमारे इमोशंस नहीं पब्लिक में यूज़ करने चाहिए दूसरे साथियों को। बाकी मैटर है, आप अपने शब्दों में रखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई विल कीप अपडेटिंग यू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और अच्छा सच्चा ही आपको हम लोग देंगे, नॉट जस्ट फॉर व्यूज़। सिर्फ व्यूज़ के लिए मैं आपके सामने नहीं आऊँगा। और फ़िलहाल के लिए मुझे व्यूज़ का कुछ नहीं मिल रहा साथियों। जितने कमेंट अब आपके आ रहे हैं ना, काश मैं मोनेटाइजेशन पॉलिसी में होता, फिर मुझे कुछ लाभ मिलता। बट आप लोगों का प्यार उस लाभ से कहीं ज़्यादा है। काफ़ी साथी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। सडनली अपने सब्सक्राइबर आप लोगों ने बढ़ा दिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।